कहानी है दो छोटे दोस्तों की जो एक गांव में रहते थे। रामू और मोहन दोनों ही 8 साल के थे और एक ही गांव के पास के घरों में रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों हर सुबह साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ खाना खाते। गांव की हर गली, हर मोड़ उनके लिए एक नई दुनिया थी और वे दोनों अपनी छोटी छोटी बातों में खुश रहते थे। रामू और मोहन का गांव घने पेड़ों और छोटी नदी के किनारे बसा था। गांव के हर कोने में उनकी हंसी गूंजती थी। रामू का स्वभाव थोड़ा शरारती था, जबकि मोहन सीधा और समझदार। एक बार दोनों ने ठान लिया कि वे गांव के तालाब में जाकर मछलियां पकड़ेंगे। रामू ने छोटी सी छड़ी और सूत की डोरी से एक मछली पकड़ने वाली छड़ी बनाई और दोनों तालाब के पास जाकर घंटों बैठे रहे। उनकी दोस्ती का यही सौंदर्य था। छोटी छोटी बातों में भी वे खुशियां ढूंढ लेते थे। समय बीतता गया और दोनों दोस्त हर खुशी और हर गम में एक दूसरे के साथ थे। लेकिन एक दिन मोहन के पिता को शहर में एक अच्छा काम मिल गया और उन्होंने तय किया कि अब वे पूरा परिवार लेकर शहर शिफ्ट हो जाएंगे। इस खबर से रामू और मोहन दोनों ही बेहद दुखी हो गए। मोहन ने एक रात अपने दोस्त रामू से कहा, तुमसे दूर जाने का मन नहीं करता, पर पिताजी कहते हैं कि हमें शहर जाना ही पड़ेगा। रामू ने उसे समझाते हुए कहा, तू चला जा मोहन, पर मुझे हर महीने खत भेजना। मैं भी अपने गांव की सारी बातें तुझे लिख भेजूंगा। अगली सुबह मोहन का परिवार शहर के लिए रवाना हो गया। रामू पूरे दिन उदास रहा। उसके मन में बस अपने दोस्त की यादें ही थीं। दिन बीतते गए, पर मोहन का कोई खत नहीं आया। धीरे धीरे रामू ने समझ लिया कि मोहन अब अपने नए जीवन में व्यस्त हो गया होगा। कई साल बाद रामू अब बड़ा हो गया था। एक दिन गांव में एक चिट्ठी आई जिस पर मोहन का नाम लिखा था। रामू ने तुरंत वह खत खोला और पढ़ा। खत में लिखा था, रामू, तुझे बहुत याद करता हूँ। शहर की चमक धमक में भी तू मेरे दिल में हमेशा जिंदा है। तेरी यादें ही मुझे कभी कभी गांव की गलियों में वापस ले जाती है। एक दिन मैं जरूर वापस आऊंगा। ये खत पढ़कर रामू की आंखों में आंसू आ गए।